हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित का गेस्ट पेपर अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको अन्य प्रश्न पत्रों के भी गेस्ट पेपर समय से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना गंवाए जो है समय, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x² - x - 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनकी शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2 है। इन दोनों समीकरणों को हल करके x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, x² - 3x - 10 = 0 की गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा इसके छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO = AO/BO = CO/DO है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिंदुओं 2 3 और 4A के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -7 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, sec θ = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, cos A/1 + sin A + 1 + sin A/cos A = 2 से के सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
√1/1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 है। ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है जबकि पाई का मान 3.14 लेना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। दैनिक जेब खर्च दिया है। बच्चों की संख्या दिया है 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बच्चों की संख्या अर्थात बारंबारता दिया है 6, 7, 6, 9, 13 F 5, 4, 5 का F का मान ज्ञात करना है अर्थात आपको जो है माध्य ज्ञात करना है सिग्मा FX बटा सिग्मा F से। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 है। वर्गंतराल और बारंबारता दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 8, 10, 12, 5, 9, 6। माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है क्योंकि हर साल परीक्षा में एक माध्य नहीं तो माध्यिका नहीं तो बहुलक तीनों में से एक पूछता है। इसलिए एक सवाल को जो है आप तीनों ज्ञात कर लीजिएगा, माध्य ज्ञात कर लीजिएगा, बहुलक ज्ञात कर लीजिएगा, माध्यिका ज्ञात कर लीजिएगा और इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करना है। दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, एक भुजा का मान दे दिया है तो दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे बने रहें जिससे आपको जो है अन्य विषयों के भी गेस पेपर समय से उपलब्ध हो सके।